आज की वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाले हैं स्लीपर बिजनेस के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये आपको वीडियो पूरी देखनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। आज की वीडियो में हम आपको टिप्स देंगे जो स्लीपर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो दोनों के लिए है, उन लोगों के लिए भी है जो नया काम शुरू करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि दोनों चीज़ों में से आपको सीखने को मिलेगा। आप ये वीडियो हमारी पूरी नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, आपको फिर समझ नहीं आता, ऐसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होंगी चीज़ें। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। इस वीडियो में हम आपको 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स देंगे। तो आइए चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो ये काम नया शुरू करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप स्लीपर बिजनेस को शुरू करने वाले हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आप सही बंदे को चुनिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो मशीन और माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सही बंदे को जा कर के पकड़िए, क्योंकि आप अगर गलत पकड़ लेंगे तो पहले स्टेप पे गलत हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो गलत चीज़ हो जाएगी आपके साथ, तो आपका सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। आपके कुछ सपने होंगे और कोई गलत बंदे की वजह से आपका काम वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर रिसर्च करिए कि कौन सा बंदा सही है, कौन सा सप्लायर सही है आपके लिए, और किसके पास दोनों चीज़ें हैं, मशीन एंड रॉ मटेरियल दोनों हैं। कोई डीलर आदमी के पास मत फंस जाइएगा, काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं इस चीज़ में भी। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही बंदा चुनिए। इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए कुछ दिन की, कौन सा बंदा बेस्ट है, उसी से जाकर खरीदिए। इसमें आप देखिए कि कितना वो पुराना है, क्या उसके रिव्यू आते हैं, क्या उसके हिसाब से लोग उसको बोलते हैं। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सही बंदे को चुनिए जहाँ से आपने सामान खरीदना है रेगुलर। दूसरा पॉइंट है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करनी है और कहाँ कहाँ अपना माल को बेचना है। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो बस ऐसे अंदाजे से बोल देते हैं कि मैं 1000 बेच दूंगा, 2000 बेच दूंगा। ऐसे बोलने से नहीं माल बिकता है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि कितना आप शुरू में बेच सकते हो। अगर आप छोटा टारगेट लेके चलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा करके उसको बढ़ाते जाइए। शुरू में आप ज़्यादा ना करिए, 100-200 जोड़ा का ही एम रख लीजिए कि 100-200 जोड़े मुझे रोज़ बेचने हैं, इतना एम रखिए और इसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। और फिर रिस्पॉन्स देखें मार्केट का किस हिसाब से आ रहा है। इसी के अंदर चीज़ है कि कहाँ पर बेचना है। अब कईयों को पता ही नहीं है कहाँ कहाँ बेचना है। आपको हमने कई बार चीज़ें बता चुकी है कहाँ कहाँ आप बेच सकते हो। तो आप जाकर देखिए कि आपको दुकानदार वाला खा रहा है, होलसेलर खा रहा है, ठेले वाला खा रहा है, डायरेक्ट मार्केट वाला खा रहा है, ऑनलाइन खा रहा है, कहाँ आपको वाला खा रहा है, वहाँ आप बेचिए। इसको पता होना काफ़ी ज़रूरी है नए बंदे को, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि घर पे आपके आके माल बिक जाया करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले आप प्लानिंग करनी पड़ती है किसको आपने जाके माल बेचना है, इसलिए ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि आपको माल बेचना कहाँ है और कितना बेचना है। तीसरी चीज़ है कि मार्जिन डिसाइड करना है आपको सही, क्योंकि देखिए अभी आप नए हैं तो आपके एरिया में हो सकता है कंपटीशन कम हो, या आपके इधर कंपटीशन ज़्यादा भी हो सकता है। तो एरिया एरिया का हिसाब होता है वो। मार्जिन आपको पहले भी बताया कि मार्जिन आपको सही होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने रगड़े मार दिए और अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि अगर आपने किसी से ऐसे धोखे से पैसे ज़्यादा ऐंठ लिए, अगली बार वो आपके हाथ से भाग जाएगा। तो आपको रेगुलर कस्टमर बनाने हैं, इसलिए आपको जायज़ काम करना है, जायज़ प्रॉफिट पे। तो आप मार्जिन 5 से 10 रुपये के अंदर ठीक होता है। अब अगर आप 30 से 40 रुपये के चक्कर में पड़े रहेंगे तो माल बिकेगा भी कम और रिपीट ऑर्डर कम आएंगे। तो मार्जिन आप 10 रुपये तक का मार्जिन ठीक होता है, एरिया एरिया का हिसाब होता है। कम ले सकते हैं तो और अच्छा है, उससे जल्दी सेट हो सकते हैं। ध्यान आपका सेल्स पे होना चाहिए कि माल कैसे आपका बिके। प्रॉफिट तो आना ही आना है जब ज़्यादा माल बिकेगा आपका। तो ध्यान अपना सेल्स पे ज़्यादा लगा दीजिए, मार्जिन जायज़ रखिए। अगर आपके एरिया में कोई है ही नहीं है दूर दूर तक, तो मार्जिन आप ज़्यादा लेके देख भी सकते हो, पर मार्जिन कम होता है तो बंदा जल्दी से सेट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और सेल्स पे पूरा का पूरा ध्यान लगा दें। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको शुरू में पैसा आराम आराम से लगाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, फिर भी आपको कम ही लगाना है, क्योंकि ये आप जा रहे हो नया चीज़ करने। अभी पता नहीं है कि बिज़नेस आपसे चल पाए ना पाए, क्योंकि हर बंदे के ऊपर होता है, चलाने के ऊपर होता है। तो हो सकता है आपसे ना चले, इसलिए छोटे छोटे पंगे लीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है यार अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो बढ़ाते चले जाइए। लोगों को कहने पे मत आइए,
आप खुद ट्राई करिए, छोटा सा थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके देखिए। शुरुआत में इसलिए मैनुअल मशीन से शुरू करिए, छोटा छोटा आप करिए हिसाब। उसमें आपको अगर दिन में 200-400 जोड़ा भी बन के बिकने लग जाए तो आपका काम बढ़िया चल रहा है, आप फिर बड़ी वाली मोटर वाली मशीन ले लेना। तो शुरू में आपका बजट 35 से 50 हज़ार के अंदर ही घूमना चाहिए, इससे ऊपर अभी आप अवॉइड ही करें तो अच्छा बात है। इसलिए लोग फेल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, फिर वो चलता नहीं है, फिर वो फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके करना है, बाद में बढ़ाना है। जब काम चलने का आपको लगे कि ये चल ही रहा है तब बढ़ाने हैं। शुरू में इन्वेस्टमेंट आपको खींच के करनी है, वो सही तरीका होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ये स्लीपर का काम ऑलरेडी चल रहा है। तो देखिए आपका काम चल रहा है, अच्छी बात है। अभी इस काम में देखिए आप कितना डेली का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। अब आप अगर 200 जोड़ा मान के चलते हैं, बेच रहे हैं एक दिन के अंदर, अच्छी बात है। अब 200 को 300 कैसे करना है ये सोचिए। कैसे आप माल ज़्यादा बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ आप बेच रहे हो, अगर दुकान पे बेच रहे हो तो कैसे होलसेलर पे आप बात बनाइए। कैसे आपका माल ज़्यादा बिक सकता है, कौन कौन सी जगह पे आप और ज़्यादा माल बेच सकते हो, इसके अंदर प्रोडक्शन आप कितना निकाल पा रहे हो, कहाँ कहाँ बेच सकते हो, सारा हिसाब किताब लगाइए। आपका ध्यान होना चाहिए कि ये सेल कैसे बढ़ जाए आपकी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपकी सेल बढ़ाना ही आपका एम है, उसी के अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सेल किसी तरीके से बढ़ाइए। अब जाके चेक करिए अपना कहाँ कहाँ बेच रहे हो, उसमें कहाँ कहाँ और बेच सकते हो, दिमाग लगाइए, इस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है कि आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है इस बिज़नेस के अंदर। देखिए शुरू में आपको भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा बिज़नेस में, तो उसके अंदर दिक्कतें कुछ ना कुछ तो चलती ही रहती हैं बिज़नेस में, जो हमने देखा है। तो कई बंदों को क्या दिक्कत आती है कि यार उसके स्ट्रैप टूट रहे हैं जल्दी से, या फिर प्रिंटिंग सही नहीं आ रही, कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप लिखिए कि क्या क्या दिक्कत आ रही है आपकी, उसके अंदर फिर आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो ये आप चेक करिए। जहाँ से आपने लिया उससे जाके डिसाइड करिए, उससे जाके बात भी करिए। तो ये आप लिस्ट बनाइए, जो जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत के ऊपर आपने काम करना है, ये ज़रूरी काम है काफ़ी। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अब जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो वो आप सीधा अब जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चर उससे लेना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए स्टार्टिंग जब की थी तब तो समझ आता है कि चलो वो माल ज़्यादा देते हैं तो हम ले नहीं सकते थे, इसलिए आप डीलर वीलर से भी ले रहे थे। बट अब रॉ मटेरियल आप बेच भी पा रहे हो, इसलिए आप रॉ मटेरियल सीधा मैन्युफैक्चररों से लेना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ लेने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो बल्क में वो देगा तो आपको सस्ती पड़ेगी, वो सीधा मैन्युफैक्चर है, आपको रेट जायज़ खाएगा, आपकी चप्पल और सस्ते में बनने लग जाएगी, आप उसको और ज़्यादा रेट में बेच सकते हो, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा सीधा सीधा। तो आप ध्यान रखें कि आप माल ज़्यादा आप ले सकते हैं, आपका पैसा आ रहा है तो आप सीधा मैन्युफैक्चर से जाके रॉ मटेरियल उठाइए। काफ़ी ज़्यादा रेट में फ़र्क पड़ जाता है चप्पल के, क्योंकि बीच में डीलर का मार्जिन हट जाता है। तो सीधा जाके मैन्युफैक्चरों से रॉ मटेरियल उठाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको शुरू वाले बंदे ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चर होते हैं काफ़ी ज़्यादा देते हैं, तो बंदे उस चक्कर में फिर 10,000 रुपये का उनको ज़्यादा माल लेना नहीं होता, तो वो इसलिए डीलर वीलर से ले लेते हैं, वो भी उनको वारा खा सकता है कई बार। पर अगर जिनका लेवल बढ़ चुका है अब वो सीधा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर से उठाएं, वो ही सही है। अगला पॉइंट है कि जो अब आप बेच रहे हैं, जिनका बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है, उनको अब एडवर्टाइज़ करना चाहिए और भी ज़्यादा। देखिए एडवर्टाइज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसमें आपको नए कस्टमर मिलते हैं, उसके अंदर आपका नाम बनता है, ब्रांड बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आजकल ज़माना ऑनलाइन आ गया, तो ऑनलाइन पे ज़रूर डालिए। एडवर्टाइज़ का पूरा वीडियो बना रखे हैं हमने मार्केटिंग के ऊपर, वो देखिए। आपको एडवर्टाइज़ बहुत ज़्यादा करना है, यही आपको बहुत ज़रूरी है। हर कंपनी एडवर्टाइज में पैसा लगाती है, क्योंकि उनको और काम चाहिए होता है, अगले लेवल पे जाते हैं वो, तो आपको बढ़ने के लिए रेगुलरली एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, नाम बनाना पड़ेगा, नाम और ज़्यादा स्प्रेड करना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप एडवर्टाइज़ ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है एडवर्टाइज़ करना। प्रचार करने के काफ़ी तरीके हमने बता ही रखे हैं कि आप उसके अंदर अपने कार्ड बनवा सकते हैं, आप होर्डिंग लगवा सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, बहुत चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखी हैं, वो देखिए। प्रचार करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस का, पता चलना चाहिए लोगों की कि आप चप्पल बना रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएँ, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमने इस वीडियो में सीखा एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी, जो उन लोगों के लिए जो नया काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले ये चीज़ करें कि जाके सही बंदे को ढूंढें, टाइम लगाएं उसके ऊपर कि कौन सा बंदा सही माल मशीन बेच रहा है, उसको जाके ढूंढें। दूसरी चीज़ है कि उनको पता होना चाहिए कि उनको माल कितना बनाना है, कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, वो पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ उनको मार्जिन पता होना चाहिए, उनको कितना रखना है, कि कहाँ पर कितना मार्जिन मिल सकता है, एरिया को अपना समझना है। फिर उनको पैसे खींच करके लगाने हैं, बिज़नेस में रिस्क कम लेना है, इतना ही इसको करना है। फिर उन लोग के लिए जो काम कर रहे थे उन लोग के लिए हमने सीखा कि कैसे
उनको और ज़्यादा ध्यान लगाना है कि उनकी चप्पल की प्रोडक्शन और कैसे बन पाए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो लिस्ट बना सकते हैं, दिक्कत जो उनको आ रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तीसरी चीज़, उनको रॉ मटेरियल अब सीधा मैन्युफैक्चरों से लेना चाहिए। चौथा, उनको और प्रचार ज़्यादा करना चाहिए, उससे उनका सेल्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये टिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो करते हो तो आपका जो काम का लेवल है वो अलग लेवल पे जा सकता है। इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा मेहनत करते रहें, हार ना माने, लगे रहें, अपनी दिक्कतें ठीक करते रहें, जो जिससे आपने सामान ख़रीदा है उससे जाके मिलते रहें, उनसे समझते रहें। उनको सही चुनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम बार बार बताते हैं। ध्यान सारा सेल्स पे डालें, ये भी आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, सेल्स बढ़ेगी अपने आप काम आपका बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और आपका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है फिर। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की मशीन चाहिए हो, रॉ मटेरियल चाहिए हो, शीट चाहिए, स्ट्रैप चाहिए, सामान चाहिए, बॉक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए स्लीपर के रिलेटेड, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों के पास सारा सामान है। हमारी कंपनी को 50 साल से ऊपर हो चुका है। हम लोगों के पास एशिया का अवार्ड भी है। हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास क्वालिटी बढ़िया है, हम लोग का टाइम हो चुका है, हमारे पास एक्सपीरियंस बनते हैं। तो हमसे अगर आप सामान लेंगे तो आपको एक तो सही चीज़ मिलेगी, सही रेट में मिलेगी, और आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे। हमें इस लाइन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो आप हमसे संपर्क करिए किसी भी चीज़ के लिए। बाकी कुछ भी आपको डाउट्स हैं वो भी हमें लिखिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमें बताइए कि कौन कौन से आप टॉपिक्स आगे देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।